अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एडवोकेट सैयद शम्सुल हसन रिजवी और आप देख रहे हैं शम्स रिकॉर्ड्स। अभी मैं बार एसोसिएशन फ़िरोज़वाला में मौजूद हूं और मेरे साथ इस बार की मोस्ट सीनियर पर्सनैलिटी मौजूद हैं जिनका नाम अब्दुल सबूर खान साहब है और ये सिविल मुकदमात के बेताज बादशाह हैं। तो इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे सवालात करते हैं जिससे हमारे जूनियर और यंग लॉयर्स हैं उनको काफ़ी सीखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है जी, फर्स्ट क्लास A1। अच्छा सर, ये एक जो नए लड़के आते हैं अपना लॉ गेट मुकम्मल करने के बाद, आते साथ ही अगर किसी को सिविल मुकदमा आ जाए तो आप क्या समझते हैं उसको किस तरीके से हल करना चाहिए? क्योंकि हमारे यंग लॉयर्स को अक्सर सिविल या क्रिमिनल मुकदमात नहीं आते। एक तो हमारी जो कॉलेज एजुकेशन होती है ना जी, इसकी ग्रेजुएशन की, उसमें हर लॉयर को दिलो जान से उसको पढ़ना, वहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाई जाती है, वहाँ पे हमारे जो बेसिक एक्ट्स हैं, CPC, ये सारी पढ़ाई जाती है। अगर ये हमारे जहन में हो ना, तो सबसे पहले तो जब सिविल केस आपके पास आए, एक नौजवान को ये देखना है कि इसकी जुरिसडिक्शन कोर्ट की बनती है कि नहीं बनती। बिल्कुल ठीक। वो सेक्शन 13, 14, 15, 16, 19 इसके CPC के अगर वो उस वक्त पढ़ ले तो सारा उसके लिए। उसके बाद फिर उसने वो देखना है, ऑर्डर 7 को पढ़े कि प्लेंट कैसे ड्राफ्ट करनी है, बिल्कुल कॉज ऑफ ठीक। एक्शन कैसे है। फिर लिमिटेशन एक्ट में उसको देखना है कि ये दावा जो इन्होंने ये किया है इसमें या करना है, तो ये जो लिमिटेशन से एग्जेम्पशन है, ऑर्डर 7 रूल 6 है CBC का, उसके लिए एक पैरा अपनी प्लेट में लिखना पड़ेगा कि इस वजह से ये हमें देर हुई है, इसको चैलेंज करते हुए हमें नॉलेज नहीं था, ये था, ये वो था, वो सारा। तो दावा ये 70% 60% काम तो सिर्फ ड्राफ्टिंग में हो जाता है दावे बिल्कुल का। प्रॉपरली ड्राफ्ट है, कितना कोर्ट फीस लगता है इसके ऊपर। अगर ऑर्डर 7 आप पढ़ लेंगे ना, तो उसमें आपको बहुत सारी आ जाएंगी। ऑर्डर 7 में उन्होंने उसके बाद फिर जो शेड्यूल्स हैं CPC के एंड में, वहाँ पे उन्होंने उसके प्रिंट्स दिए हुए हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा कैसे करना है, उसके प्लेंट के जो हैं, सूट फॉर रिकवरी, सूट फॉर रिडम्पशन ऑफ मॉर्गेज, सारों का उसमें उसके फेक एंड में जो शेड्यूल है ना इंडेक्स में, उसमें वो सारे वो दिए हुए हैं। बिल्कुल। उनको अगर ये स्टडी कर लें, ये सिर्फ उनको 3-4 दावों में स्टडी कर लेंगे ना, तो फिर जो दावे जैसे सूट फॉर पोजेशन आ गया, आइंदा जब उसमें वो आएगा ना उनको, तो उनको अजबर होगा वो। सर कई मेरे ये दोस्त। मेहनत जो है ना थोड़ी सी, जब फर्स्ट एक सूट अगर इंजंक्शन का सूट आता है तो आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 54, 56 ये पढ़ लें कि किन हालात में इंजेक्शन रिफ्यूज होती है, किन हालात में इंजेक्शन दी जा सकती है, ये सारी तो ठीक। ये देख लेंगे। सर काफ़ी मेरे दोस्त हैं, यंग लॉयर्स हैं, उनका शिकवा ये है कि उनके जो उसातिज़ा हैं वो सिविल में उस तरीके से सिखाते नहीं जैसे सिखाना चाहिए। एक मोड ऑफ टीचिंग बाय सीनियर, वो तो कभी डिफाइन हुआ ही नहीं, ये डिपेंड करता है प्यूपल पे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना जी। उसको इतने लफाफे यहाँ पे पड़े हुए हैं जो आज आते हैं, अगर वो दिलचस्पी इसमें ले ना, तो इसको पढ़ें। मैं पहले दिन अपने उस्ताद ज़ियाउद्दीन अहमद खान साहब बहुत बड़े सिविल के वकील थे, उनके पास गया तो उन्होंने कहा जी पहले दावा पढ़ो, फिर इसका जवाब दावा पढ़ो, फिर इश्यूज देखो। बिल्कुल ठीक। डेली कचहरी के बाद 2 घंटे में एक 2 साल तकरीबन पुराने लिफाफों में उनका वो दावे और ये सारे वो देखता रहा। उस एक्सपीरियंस से मुझे आज तक कभी ड्राफ्टिंग में, मैं नहीं समझता मेरा कोई भी दावा ड्राफ्टिंग के डिफेक्ट की वजह से आज तक कभी ज़बरदस्त। किसी जज साहब ने वो कहा जी कि ये डिफेक्ट है आपकी ड्राफ्टिंग में। इस तो ये ड्राफ्टिंग के लिए प्लीडिंग्स और वो सारी वो पढ़ने के लिए ऑर्डर 7 और ऑर्डर 8 करता है जवाब दावे के मतलब, बिल्कुल ठीक। इसको पढ़ लें सारे को। फिर इसमें सारा आ जाती है कि डॉक्यूमेंट्स कौन से साथ साथ लगाने हैं, किन पे रिलाय करना है, किन पे रिलाय नहीं करना। बिल्कुल तो ठीक। ये अगर वो पढ़े ना, लिफाफे पढ़े और उसमें पेश हो जाए, अच- और उसको देखें केसेस को। अच्छा सर। फिर वो जो छोटे केसेस होते हैं, जैसे उनका वो खुद अगर सीनियर, क्योंकि साइल जो होता है वो सीनियर को देता है बिल्कुल केस, ऐसे उसका डिपेंड करता है, वो कहता है मेरा सीनियर ही ऐसे पेश हो। तो इसलिए उनको फिर वो सीनियर से उनको ले लें लिफाफे, जाके करें, कॉन्फिडेंस गेन करें साहिल का। बिल्कुल ठीक। डेफिनेटली साहिल उनके पास फिर खुद सर खुद आप जाएगा। समझते हैं फिर कि जो हमारे आज के यंगस्टर लॉयर्स हैं उनकी सबसे बड़ी वीकनेस यही है यही वीकनेस कि है, वो फाइल नहीं पढ़ते। वो फाइल उनको पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये उनका लाइफ टाइम फायदा है। बिल्कुल ठीक। ये उनकी लाइफ लाइन है पूरी प्रैक्टिस की। हम्म। देखिए अगर वो जुडिशरी में जाना चाहते हैं, इम्तहान देते हैं, तब भी CPC, CRPC,
और बेसिक एक्ट्स को पढ़ने ही पड़ेंगे पढ़ना ना, पड़ेगा, क्योंकि ये इनको बेसिक पेपर्स ही वहाँ पे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। अब ये ऑर्डर 7 है ना, जो ड्राफ्टिंग ऑफ प्लेंट के बारे में, ये एविडेंस एक्ट, ये अपना लिमिटेशन एक्ट, ये कोर्ट फीस एक्ट, ये स्टैम्प एक्ट, ये सारा आपको पढ़ा देता है। इसको आपको अच्छा। पढ़ना पड़ता है उसके साथ कि इसकी मार्केट वैल्यू कैसे जज करनी है, उधर जाएंगे आप कोर्ट फीस एक्ट में। इस डॉक्यूमेंट इस बार कर रहा हूँ, ये इस पे प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड है कि नहीं है, स्टैम्प एक्ट की तरफ आप जाएंगे, उसका प्रोसीजर सारा आप पढ़ेंगे, बिल्कुल। इम्पाउंड कैसे होगी सारा। तो ये बेसिक्स जो है ना, ये शुरू में अगर सीख ले तो ये पार्ट ऑफ कैरेक्टर बन जाता है। सर हमारे मैं जब थोड़ी बहुत फिरोज बात वाला, कर रहा हूँ आपसे, जी जी, ये सारी, ये सिर्फ एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कर रहा हूँ बिल्कुल सही सर। कि शुरू में जो मेरे उस्ताद ने मुझे, उन्होंने तो कहा जी ये ब्रीफ आपके हैं, आपने करने हैं आज के बाद, इतना उनको अपने साइलों पे कॉन्फिडेंस था, इतना उनको उसके सारा कॉन्फिडेंस था। अच्छा सर, ये हमारे फिरोज वाला बार की जुडिशरी जो है, क्या ये उसका अलमिया नहीं है कि जब एक यंग लॉयर जितना मर्जी मेहनत करके जाए, ये उसे सुनते भी नहीं है, अगली डेट डाल देते हैं, वो बेचारे फिर डिसहर्टन हो जाते हैं कि इधर सिर्फ सीनियर्स को सुना जाता है और चेहरा शनासी देखिए, बहुत वो ज़्यादा बात इधर। सीनियर जूनियर की होती, बात एटीट्यूड की होती है। बिल्कुल ठीक है। जज का भी एक एटीट्यूड होता है, उसका तरीका होता है, वो अपने तरीके से जज करता है, हम उसमें फंस जाते हैं बिल्कुल एटीट्यूड। ठीक। जजेस भी इंसान है, 100 गलतियां करते हैं वो, जजेस से कोई गलती हो जाए तो हमें तरीके से उनको समझाना पड़ता है बिल्कुल सही। कि जी ये है, ये है, ये ऐसे सुनते हैं वो बात को। जूनियर्स की बात को भी सुनते हैं, अगर जूनियर्स तैयारी करके जाएं तो उनको करते हैं वो। लेकिन बाज़ ऐसी जगह पे कुछ ऐसी हमारी सोसाइटी की अलमी है जो हायल आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं उसमें। उसमें जजेस को भी बड़ा मोहतात रहना पड़ता है और उसको भी। अब ये कहते हैं जी हार्श हो जाते हैं हमारे नौजवान, ये डेफिनेटली इसलिए हार्श होते हैं कि ये प्लेट लेके जाते हैं, 100 गलतियां हो जाती हैं। जब उनको आप इखलाक के दायरे में रह के नहीं बताएंगे, जजेस कह देते हैं जी उससे पता करो जी, आपका सीनियर, आपने उससे नहीं किया। ये बात, इस स्टाइल ये जब आती है ना, तो डेफिनेटली हर्ट होता है बंदा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। दूसरा, एक जो नया लॉयर आता है तो उसको ये होता है ना जी कि ये मंथली अर्निंग भी मेरी होनी चाहिए, ऐसे ही। उसके लिए हमारे पास कोई वो नहीं है, कोई लॉ नहीं है कि वो डबल ग्रेजुएट होके आता है और आके उसकी अर्निंग का कोई सिलसिला नहीं है। जी जो सीनियर हजरात हैं वो कुछ इस मामले में ताउन करने को तैयार होते हैं। सर, मेरा ना इधर एक केस एक जज साहब के पास लगा है, पूरे 1 साल के बाद उन्होंने मुझे कहा जी मुझे केस की समझ नहीं आई, वापस ले लो। सर ये भी तो एक अलमिया है ना कि एक चीज़ हम एविडेंस भी पूरी बिल्कुल है, मुकम्मल देखें, करते हैं। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द जज द फर्स्ट डे बिफोर एडमिशन ऑफ द केस, वो देखे टाइम बार्ड है कि नहीं, प्रॉपरली स्टैम्प्ड है कि नहीं, कोर्ट फीस लगा हुआ है कि नहीं, क्या कमी है, ये उसकी ड्यूटी है। बिल्कुल लेकिन नहीं देखते, रूटीन में हुआ, स्टे दे दिया और वो चले गए। अब जब ये क्लैश होता है ना वकला का और उसका, जजेस का, इसके लिए मैं बड़ी पुरानी एक राय दे रहा हूँ कि ऐसे केस में जब जज ये फील करे कि मेरे पर प्रेशर है, तो उसको फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट जज को केस भेज दें, क्यों रखे अपने पास वो। बिल्कुल ऐसे। वहाँ पे एक स्पेशल कोर्ट बना दें जो जनाब दोनों बार्स के प्रेसिडेंट को बैठाए और सॉल्व करे, 1 मिनट में सॉल्व। ना गलत एटीट्यूड वकील का होगा, ना गलत एटीट्यूड जज कर सकेगा। बिल्कुल सर। जी नाजरीन, आपने सुना, बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई और ख़ास तौर पे सिविल मुकदमात पे हमारे सीनियर लॉयर अब्दुल सबूर खान साहब ने कहा कि हमारे जो अब यंगस्टर्स हैं वो फ़ाइल ही नहीं पढ़ते, तो जब वो फ़ाइल पढ़ेंगे नहीं तो उनसे ऑटोमेटिकली दावे में कोई गलती होगी, तो इसी वजह से फिर जो जजेज़ हैं उनके साथ इनका तसद्दुम बनता है। तो पहले ख़ुद पढ़ें, उस तरीके से तैयार करें, अगर जवाब दावा है उसको भी पढ़ें, उस तरीके से अपने केस को तैयार करें, तो ये मसाइल जो हैं ये कभी भी पेश नहीं आएंगे। आपका इस वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।